फर्ज कीजिए नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार लेते हैं और फिर से इंडिया गठबंधन में जाने का फैसला कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं ऐसा होता है तो क्या 7 मामले सामने आएंगे। पहला हो सकता है नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का नेता बना दिया जाए, जैसे वो पहले बनना चाहते थे। फिर हो सकता है लालू यादव भी ममता बनर्जी की जगह नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का नेता बनाए जाने का सपोर्ट करें। ऐसे में ममता बनर्जी के मन में 2 तरह के ख्याल आ सकते हैं। नीतीश कुमार को नेता बनाए जाना ममता बनर्जी को ठीक तो नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है वो इस बात से मान भी जाएं कि चलो राहुल गांधी तो हटाए जा रहे हैं। दूसरा ये भी है कि नीतीश कुमार सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेता ही बनने पर राजी हो जाएंगे या सत्ता मिलने की सूरत में प्रधानमंत्री भी बनना चाहेंगे। सवाल ये भी है, जाहिर है नीतीश कुमार जो भी कदम बढ़ाएंगे किसी बड़े फायदे के लिए ही होगा। तीसरा ये होगा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी से पहले लालू यादव की पहली शर्त होगी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की। बाकी चीजें चाहे जैसे भी मैनेज करने की कोशिश हो, नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने में लालू यादव मददगार होंगे भी या नहीं कौन कह सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो रहने ही नहीं देंगे। अगर थोड़ा सब्र भी दिखाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा चुनाव नतीजे आने तक ही। लालू यादव भी जानते हैं कि बाद में तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच की दूरी बढ़ती ही जाएगी। चौथा ये होगा कि नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाने पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो बीजेपी समर्थन वापस ले लेगी और खेल खत्म हो जाएगा। इस्तीफा देने के बाद अगर नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो जरूरी नहीं कि राज्यपाल मौका भी दें, क्योंकि आरजेडी अब विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही है। बिहार उपचुनाव के बाद बीजेपी ने आरजेडी को पीछे छोड़ दिया है। विधानसभा में बीजेपी अब 80 पर पहुंच गई है, जबकि आरजेडी के पास 77 सीटें ही हैं। 2022 में पाला बदलने से पहले नीतीश कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 4 विधायकों को पहले ही आरजेडी में शामिल करा दिया था, ताकि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए और राज्यपाल के लिए आरजेडी के दावे को दरकिनार करना मुश्किल हो जाए। अब अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और नए सिरे से सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो जरूरी नहीं कि राज्यपाल विचार भी करें, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही होगी। ऐसे में राज्यपाल तभी नीतीश कुमार को मौका देंगे जब बीजेपी सरकार बनाने की जगह विपक्ष में बैठने का फैसला करती है। पांचवा ये होगा कि एनडीए छोड़ने पर नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी जानी पक्की है, लेकिन इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बन पाने की भी गारंटी नहीं है। एनडीए में नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तो सुरक्षित ही है, ये इसलिए भी क्योंकि केंद्र की एनडीए सरकार में एक बैसाखी का नाम जेडीयू भी तो है। बीजेपी को नीतीश की जरूरत मालूम है, इसलिए बिहार बीजेपी की तरफ से उनको अगले चुनाव के लिए नेता मान लिया गया है। छठा ये होगा कि नीतीश कुमार के पाला बदल लेने से भी एनडीए की सरकार गिर जाएगी। ये तो नीतीश कुमार या लालू यादव किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। ये संभव भी तभी हो पाएगा जब नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट वापस लेने का फैसला करें, लेकिन उसके बदले उनको क्या मिलेगा ये भी सवाल है। नायडू भी इतने दिनों से राजनीति में हैं, प्रधानमंत्री बनने की तो उनकी भी ख्वाहिश होगी। सातवां ये कि नीतीश कुमार को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जेडीयू के हटने पर ममता बनर्जी एनडीए का सपोर्ट कर सकती हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने ममता बनर्जी के लिए नरम रुख अपना रखा है, ममता ने भी अपना प्लान बी तो तैयार ही रखा होगा। वैसे भी कहने भर को ही ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अगर ममता बनर्जी सरकार में शामिल ना भी होना चाहे तो बाहर से तो सपोर्ट कर ही सकती हैं। देखा जाए तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही सुरक्षित स्थिति में हैं।